Dear students, this is Chen Singh and we are going to learn class 10th General English lesson 3 Salutation to the Nation। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का पाठ 3 राष्ट्र को सलाम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं MP कमाल और SRK भार्गव। पाठ शुरू करने से पहले लेट्स सी इंट्रोडक्शन। This lesson is about great revolutionary fighters Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev who sacrificed their lives for the country. We pay homage to these great revolutionaries by observing Shahid Divas or Martyrs Day on 23rd March every year. यह पाठ भारत के महान क्रांतिकारी योद्धा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में है, जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। हर साल हम लोग 23 मार्च को इन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। They were hanged to death by the British for the assassination of British police officer John Saunders. They fought for the freedom of India from the British rulers and sacrificed their lives on March 23, 1931. अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन्हें ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दिया गया। वे भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते रहे और इस तरीके से 23 मार्च 1931 को मातृभूमि के लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। In this video, we will see a short summary of the lesson. Bhagat Singh was sitting in jail. He was reading the biography of Lenin. A jail official came there, opened the door and said, "We have been ordered to carry out the execution." भगत सिंह जेल में बैठ करके लीनिन की जीवनी पढ़ रहा था। तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आया और दरवाजा खोलकर बोला कि सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए, हमें फांसी के आदेश को क्रियान्वयन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। भगत सिंह said, "Wait, one revolutionary is meeting another revolutionary." भगत सिंह किताब पढ़ते हुए बोला, इंतजार करिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। He hurled the book and said, "Let's go." थोड़ी देर बाद भगत सिंह किताब को उछाल फेंकते हुए कहा, अब चलें। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से समरी पढ़ सकते हैं। Now let's go to the next slide. Rajguru and Sukhdev also came out their cells. They refused to cover their faces. They walked singing patriotic songs. राजगुरु और सुखदेव अपने अपने जेल के कमरों से बाहर आते हैं। वे अपने चेहरे ढकने से इनकार कर देते हैं और वे देशभक्ति गीत गाते हुए आगे बढ़ते हैं। There was a large crowd gathered. Bhagat Singh's father Sardar Kishan Singh and his mother were present there. वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह और उनके माताजी भी वहाँ पर उपस्थित थे। To manage the crowd and to avoid any untoward incident, he started delivering speech to divert their mind from gallows.
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरदार किशन सिंह भाषण देना शुरू करते हैं ताकि कोई दुखद घटना वहां पर ना घटे। भीड़ के ध्यान को फांसी के तख्ते से हटाने के लिए वे स्पीच देना शुरू करते हैं। They were taken to the platform. The deputy commissioner was surprised and terrified to see convicts were not shackled. उन्हें फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है और जो डिप्टी कमिश्नर जो लाहौर के थे उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो ये क्रांतिकारी हैं उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई है। भगत सिंह said to him, "You are fortunate to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." भगत सिंह मजिस्ट्रेट की आंखों में डर देखते हुए कहते हैं कि कैसे भारत के वीर सपूत अपने प्राणों का बलिदान अपने उच्च आदर्शों के खातिर आनंद के साथ में मृत्यु को गले लगा सकते हैं और भगत सिंह मजिस्ट्रेट को भाग्यशाली कहते हुए संबोधित करते हैं। Bhagat Singh along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform bravely. भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के साथ बड़े बहादुरी के साथ में फांसी के तख्ते की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। They raised slogans इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और वे बड़े ही जोश के साथ इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। They kissed the rope and put around their necks. वे लोग फांसी के फंदों को चूम करके अपने गले में डाल लेते हैं। The hangman was moved to the core of his heart. He set the rope around their necks and turned the spindle. जो जल्लाद था उसका हृदय भी बहुत पिघल गया था और वह रोते हुए फांसी के फंदों को उनके गले में ठीक से डालकर धुरी को घुमा देता है। The board fell down and 3 revolutionaries offered their lives to free their motherland at 7:33 in the evening. बोर्ड नीचे गिर जाता है और इस तरीके से तीनों क्रांतिकारियों ने 7:33 में अपना प्राणों का बलिदान मातृभूमि को न्यौछावर कर देते हैं। The milkman came there and gave the dreaded news that the execution was over. वहाँ पर एक दूध वाला आता है और यह दुखद भयानक समाचार लोगों को बताता है कि फांसी की सजा दी जा चुकी है। इस तरीके से भारत के जो 3 वीर सपूत थे इन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान अर्पित कर दिया। सरदार किशन सिंह went with a heavy heart with a few people and knocked at the gate, but it was not paid attention. Someone said the bodies of the martyrs had been taken away from another gate. सरदार किशन सिंह कुछ लोगों के साथ भारी दिल से शहीदों के पार्थिव शरीर लेने जाते हैं और गेट पर खटखटाते हैं, किंतु उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई व्यक्ति वहां आकर कहता है कि शहीदों के पार्थिव शरीर को अन्य गेट से बाहर ले जाया गया है। The bodies of the martyrs were mercilessly chopped off, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at फिरोजपुर। शहीदों के पार्थिव शरीर को
बड़ी निर्दयता के साथ टुकड़े टुकड़े करके बोरों में भरकर फिरोजपुर के सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। They took off the sacks from the truck and spilled kerosene and set fire in very cruel manner. अंग्रेज लोग बोरों को ट्रक से उतारकर उनमें केरोसिन छिड़ककर आग लगा देते हैं बड़े निर्दयता के साथ। The news spread and people carrying torch came to sacred spot. समाचार फैल जाता है और वहाँ पर लोग मशाल लेकर उस पवित्र स्थान पर दौड़ आते हैं। The English officers saw the crowd and threw away the half-burned body parts of the martyrs into the river and ran away to save their lives. अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ को आते देखा तो उन्होंने आधी जली पार्थिव शरीर के टुकड़ों को नदी में फेंककर वहां से अपना जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। The humble villagers gathered the shreds of half-burned bodies from the river and performed last rites with full devotion and love. गांव वालों ने अधजली लाशों के पार्थिव शरीर के टुकड़ों को नदी से इकट्ठे किए और पूरे भक्ति भाव और प्यार से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। Bhagat Singh was 24 years old when he offered his life to free his motherland. भगत सिंह सिर्फ 24 साल के थे जब उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान मातृभूमि के लिए अर्पित कर दिया। He became a legendary hero for Indians. वे भारतीयों के लिए एक महान क्रांतिकारी और हीरो बन गए। He became a symbol of bravery and inspired the people of India to free India. वे बहादुरी के प्रतीक बन जाते हैं और हजारों भारतीयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं ताकि वे भारत को स्वतंत्र कर सकें। भगत सिंह इज कॉल्ड शहीद आजम, इसीलिए भगत सिंह को शहीद आजम की पदवी दी गई। गांधी जी in his tribute said, "It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died." महात्मा गांधी जी ने कहा, भगत सिंह और उसके साथियों के बलिदान से हमारी स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा और प्रबल हो गई है। नेहरू जी in his tribute said, "Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India." पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उनके साहस और बलिदान ने भारतीय युवाओं में प्राण फूके हैं। ये बहादुर नौजवान भारत को जीवित रखने के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। नाउ लेट्स सी द ग्लोसरी। डंजन कालकोठरी, हर्ल किसी वस्तु को उछाल फेंकना, जोवियल प्रसन्न या बहुत प्रसन्न, अनटूवर्ड दुर्भाग्यपूर्ण, गैलोस फांसी का तख्ता, एम्ब्रेस गले लगाना, डिलीरियस उत्तेजित या असमंजस, बज धीरे से जाना, ट्रेचरस विश्वासघाती, सैक बोरा, फ्लॉक जनसमूह, श्रेड टुकड़े। Now let's do the exercises. Give one word for the following expressions. This question will be homework for you, so please read these sentences properly and find out one word for each from the lesson. Now question and answers. Question number 1. Who is known as Shahid-e-Azam? Answer. Bhagat Singh is known as Shahid-e-Azam. Question number 2.
Name three patriots who sacrificed their lives for the freedom of motherland same day at Lahore. Answer. Three patriots were Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru. Question number third. Bhagat Singh said, one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? Answer. The other revolutionary was Lenin. Question number 4. What slogans were raised by the revolutionaries? Answer. The slogans were Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad. Stop the video and please write down the question and answers. Now let's go to the question number 5. What did the British do with the bodies of the three revolutionaries? Answer. The British mercilessly chopped off the bodies of the revolutionaries, filled in the sacks and carried them away to the bank of the river Satluj at Firozpur. There they spilled kerosene over them and set them ablaze. Question number 6. What did Mahatma Gandhi say on the death of Bhagat Singh? Answer. Gandhiji said, it has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died. Now let's go to the question number 7. What did Bhagat Singh say to the Deputy Commissioner of Lahore? Answer. Bhagat Singh said, well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. Now we will go to the long questions and answers. Question number 1. What did the three revolutionaries do while going towards the place of execution? Answer. They refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. They sang patriotic song in a jovial mood. They raised slogans Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad. Question number 2. Describe how three revolutionaries embraced death for the cause of India's freedom. Answer. The three revolutionaries were Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. They were brave. They wanted to free our nation. For this they laid down their lives. They were sentenced to death. They raised the slogan Inqilab Jindabad, Samrajyavad Murdabad. In a loud and clear voice, they pulled the hangman's rope and put it round their neck. Thus they sacrificed their life. Now we will go to the question number 3. How did Bhagat Singh's parents react at the execution of their beloved son? Answer. Bhagat Singh's parents were proud of their son. They were composed. They did not show any kind of weakness or depression. Question number 4. What did Sardar Kishan Singh do to avoid any untoward incident? Answer. Sardar Kishan Singh saw that the crowd was becoming unmanageable. He realized that the police might fire at or lathi charge at people any moment. Many innocent people would die, so he asked his wife that they should go away. He drove away the crowd from the jail and started delivering a speech. Question number 5. What did the village people do when they heard the news of Bhagat Singh's execution? Answer. When people heard the news of Bhagat Singh's execution, they went to the jail in great numbers. They raised slogans and started agitating. Question number 6. How did Mahatma Gandhi and Pandit Nehru pay tribute to Shaheed-e-Azam? Answer. Gandhiji said, it has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades died. Nehruji said, their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. Now let's go to the question number 7.
We got the freedom after a lot of struggle and many sacrifices. What should we do to maintain the freedom of our nation? Answer: India became slave because we were not united. People were divided into religion, caste and creed. First, we should maintain unity. We should know that we are Indians first. We should not quarrel. Secondly, we should make our country economically strong. For this, we will have to labor hard. Scientific and technological advancement should be our aim. So please stop the video and write down the questions and answers. Now choose the correct alternatives and fill in the blanks. So this question also will be homework for you. So please pay attention and choose the correct option and write down in your notebook. Thank you. Keep learning with me. Have a nice day.